लीजिए, मतलब वहाँ कट मनी ली जाती है, आपको याद होगा वो ममता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त रोकना चाह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है, इस वक्त मैं रोकना चाह रहा हूँ। सूत्र बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त अभी 1734 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे डीआरडीओ साइंटिस्ट ने मिशन दिव्य सत्र जो फर्स्ट फ्लाइट है इंडिजिनसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल के हिसाब से उसका टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। मिशन दिव्यास्त्र जो फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट है, जो भारतीय इंडिजिनसली बिल्ड मेड इन इंडिया बिल्ड अग्नि 5 मिसाइल की, जिसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है। ये सब मेड इन इंडिया है दोस्तों। ये सक्सेसफुली लॉन्च हो, ये सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त ट्वीट किया है और ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डीआरडीओ साइंटिस्ट को मिशन दिव्यास्त्र के लिए वो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट है दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट है जो अग्नि 5 मिसाइल है, जो इंडिजिनसली बिल्ट अग्नि 5 मिसाइल है, उसकी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैं कह रहा था और मैंने शो के शुरुआत में ही कहा था कि अल्टीमेटली सुधांशु जी, देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अब ये हम सब के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, पर आपका इसमें ये पॉइंट था कि ये पूर्ण रूप से प्लानिंग के तहत हुआ है। और अगर आपको याद होगा सुधांशु जी कि कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में जो लोअर ऑर्बिटल के अंदर हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने देश को इसी तरीके की जानकारी दी थी। तो अल्टीमेटली साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है, डीआरडीओ को धन्यवाद किया गया। तो यहां पे सीए की बात चल रही थी, किसी और की बात चल रही थी, ये डीआरडीओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। मेड इन इंडिया को आगे ले जाने की बात की गई है। इंडिजिनसली बिल्ड अग्नि 5 मिसाइल की एमआरटीबी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्ट हुई है। सुधांशु जी और स्वयं पुरोहित जी, कोई सीए के बारे में बात नहीं हुई है। सुधांशु जी देखिए, मैंने आपको आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं 2019 में आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं। अब मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं को बधाई की चीज है, ये हमारे वैज्ञानिक है, देश के वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए देशवासियों को, पूरे देशवासियों को बधाई। जी बोलिए स्वयं जी। सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूं जो स्वयं पुरोहित जी ने कहा। आंशिक स्वागत, पूर्ण स्वागत ये होना चाहिए कि साइंटिस्टों के पास बहुत क्षमता थी हमारे, बस उस क्षमता को प्रकट करने का समय नहीं मिलता था। मिसाइल मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आज से नहीं बन रहे, कांग्रेस के जमाने से बन रहे थे, पर हमारे यहाँ फाइटर प्लेन नहीं बन पाते थे। बात किसी को हजम होने वाली है सर। मिसाइल बनाने वाला देश असॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। ये हजम होने वाली बात है। इसका मतलब हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता का उपयोग नहीं होता था। मोदी जी आने के बाद हमने आईआईटी की बात की, अब पूरी बात सुनिए सर, बीच में बार-बार डिस्टर्ब मत करिए। हो गया, आप लगातार स्वयं जी भाई खुद भी एक चीज से मुझे सुधांशु जी 5 सेकंड, सुधांशु जी 5 सेकंड। स्वयं जी आपने एक बात बोली कि हमने मंदिर बनाने की बात नहीं करी। इसरो के खुद के चेयरपर्सन सक्सेसफुल लॉन्च के पहले मंदिर जाते हैं, तो जो व्यक्ति मंदिर जाता है उसका साइंटिफिक टेम्पर अवैज्ञानिक नहीं है। ये बात देश समझ जाए। सुधांशु जी अरे सुनिए अरे सुनिए जवाब सुनिए। जब आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए कि सवाल का जवाब यह होता है कि मंदिर बनाइए, मंदिर तो बने हुए हैं देश के अंदर में, आप पूजा करिए, मंदिर की पद्धति की कोई विरोध नहीं होता है। मगर देश का अगर पहला प्रधानमंत्री अगर मंदिर बनाने में लगा रहता तो यह इसरो की स्थापना कौन करता, आईआईटी कौन बनाता, यह देश को आप इतने मंजिल में ले जाते। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी इसकी बात करते, ये कैसी बात हो गई, मंदिर बनाने में लगा होता, ये कैसी बात हो गई, मंदिर बनाने में लगा होता। ये इसरो का विरोध करने वाले लोग हैं, ये लोग इसरो का विरोध करने वाले लोग हैं। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने साइंस का हमेशा विरोध किया है। सुधांशु जी वैसे देखिए स्वयं पुरोहित जी, अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अब आप बीच में मत बोलिएगा। आप बोलते मैं एकदम शांति से सुनता रहता हूं। जो अभी आपने अद्भुत ज्ञान दिया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया, तो मैं बताना चाहता हूं इस देश का पहला पावर प्रोजेक्ट 1892 में बना था महाराजा मैसूर ने शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में। अब सुनिए, इस देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर 1916 में बन गया था। सीवी रमन को नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिल गया था आजादी से पहले।
विश्वेश्वरैया देश के साइंटिस्ट आजादी से पहले बन गए थे, और होमी भाभा जाकर न्यूक्लियर रिसर्च 1942-45 में हर चीज देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया, जैसे उससे पहले भारत की मेधा घात छोड़ रही थी। और सुनिए, अभी 2012 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने यह कहा है कि एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को जो बल्ब बनाने का श्रेय दिया जाता है, बराबर से वो श्रेय स्वयं जी उनको बोलने दीजिए। साइंटिस्ट जेसी बोस को भी है। अब फिर बीच में चिल्लाने लगे, स्वयं जी उनको बोलने फिर बीच में दीजिए, चिल्लाने लगे। स्वयं जी उनको बोलने दीजिए, स्वयं जी बोलने दीजिए, स्वयं जी बोलने दीजिए। देखिए स्वयं जी बोलने दीजिए। तकलीफ हो जाती है नेहरू जी का नाम लेने एक से। सेकंड, स्वयं जी आपको नेहरू जी का एक-एक नाम लेने करके। से तकलीफ हो जाती है। नहीं, एक-एक करके। भाई नेहरू जी के लिए आप काहे प्राण दिए जा रहे हो? कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिए हो भाई। सुधांशु जी वर्सेस सिर्फ मोदी जी के विरोध बोलिए प्लीज, एक-एक करके बोलिए। सुधांशु जी आ रहा हूं, AK वाजपेयी और दिनेश वाजपेयी। सुनिए, मगर यहाँ पे 20 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। मोदी की जो गारंटी है वो जीरो गारंटी ये है। क्या तरीका है प्रदीप? स्वयं जी आप एक सेकंड, स्वयं जी हेकल मत करिए। पहले खुद बोलता है, फिर बीच में स्वयं जी देखिए, हर बात नहीं। अगर स्वयं जी आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी जब बोल रही है तब मत बोलिए ना। मैं कह रहा हूं जब आप एक सेकंड, स्वयं जी कम ऑन स्वयं जी रिलैक्स करिए ना, रिलैक्स करिए, पानी पीजिए, रिलैक्स करिए। क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, क्यों इतना वर्क अप हो रहे हैं, इतना बार बोल रहे हैं आप। अब मैं स्वयं जी से स्वयं आप अब सुनिए, मैं बिल्कुल बंगाल की बात रिलैक्स करता हूं। करिए, जो किया मोदी की सुनिए, गारंटी जो जीरो गारंटी रिलैक्स है। करिए स्वयं जी। सुधांशु जी 20 स्वयं जी सेकंड का आप रिबटल कर रहे हैं, 20 सेकंड का रिबटल सुधांशु जी का। किसी को नहीं दिखते हैं। अरे स्वयं जी देखिए, मैं फेडर डाउन नहीं करता हूं, मैं आपको तीसरी बार बोल रहा हूं, पहली नहीं दूसरी तीसरी बार। अब शांत हो जाइए। सुधांशु जी 20 सेकंड रिबटल करें, मुझे AK वाजपेयी और दिनेश वाजपेयी के पास आना है। सुधांशु जी। अब मैं बताना चाहता हूं भाई, इन पार्टियों के अंदर निर्लज्जता की पराकाष्ठा। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज जानते क्या हुई है? जुलाई 2012 में सन लेबोरेटरी में जो मूलभूत पार्टिकल ब्रह्मांड का खोजा गया, जिसे चालू भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन। ये दो साइंटिस्टों के नाम पे, पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड और सुनिए स्वयं जी, वो बंगाल के थे। बोसॉन नाम है भारत के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, जिन्होंने इसकी अवधारणा कब दी थी? 1945-50 में। मान्यवर, वो अविभाजित बंगाल में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनको इतना क्रेडिट दिया गया है। आप बंगाल वालों को भी लेट डाउन करने में लग जाते हैं। जेसी बोस को 2012 में बराबर का क्रेडिट दिया गया जगदीशन बोस को बनाने का। देखिए दिनेश वाजपेयी जी, मैं तो कह रहा हूं, नेहरू जी ये की डिबेट भक्ति में भारत के सारे मैं अगर डिबेट करने जाऊं, एक डिस्क्रेडिट करने में लग जाते हैं। मैं अगर डिबेट जैसे करने जाऊं, भारत में मेधा नहीं थी, वो भारत जहां पर आर्यभट्ट हुए, जहां पर सुश्रुत हुए, जहां पे चरक हुए, जहां भास्कराचार्य हुए, लीला और वैदिक काल में सूर्य सिद्धांत लिख के जो गणना की गई वो आज तक नहीं की जा सकती। एकदम मैं ये पॉइंट कह रहा हूं दिनेश वाजपेयी जी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ठीक है, देखिए स्वयं पुरोहित जी, दिनेश वाजपेयी जी बंद होते हैं मान्यवर। वो साइंटिस्ट जो नासा ने आज किया, उसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है। AK वाजपेयी और क्या दिनेश करे, विदेशी मानसिकता देखिए, आबद्ध है। अगर इनको भारत की कोई अच्छी बात अच्छी अगर सुधांशु जी देखिए, अगर हम लोग नेहरू जी की विफलताएं और सफलताओं पे डिबेट करेंगे तो वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, जिसपे यह भी पूछा जाएगा कि UNSC की मेंबरशिप गिफ्ट करके जाके चाइना को दे दी गई। इस पे यह भी पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन करने के बजाय जो है वहां पे शेख अब्दुल्ला को बैठा दिया गया, और कैसे सेपरेटिज्म की जो बीज है वहां पे जड़े गए। वो अलग डिबेट है, वो उसमें हम फैक्चुअली अलग डिबेट करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं स्वयं पुरोहित जी, लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, क्योंकि ये जो मिसाइल है AK वाजपेयी जी और साथ में दिनेश जी, ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंट्री पॉइंट मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब अगर दुश्मन अलग अलग कोनों से, AK वाजपेयी जी और दिनेश वाजपेयी जी, अगर वो अलग अलग कोनों से हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने का प्रयास भी करे, तो इसकी क्षमता यह है कि वो मल्टीपल एंगल से उसको विफल कर सकती है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के पक्ष में बहुत बड़ा कदम है, इसको हमें स्वागत करना चाहिए। दिनेश वाजपेयी, AK वाजपेयी, पहले दिनेश वाजपेयी और फिर AK वाजपेयी, स्वागत करते हैं कि नहीं दिनेश जी आप? देखिए, बिल्कुल DRDO के साइंटिस्टों को CPI की तरफ से हार्दिक बधाई, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी इंडिजीनियस सफलताएं हमें मिलेंगी इस विज्ञान के क्षेत्र में। MIRV एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसके